Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to one of the most advanced Python DSA course. Once again, क्यों बोल रहा हूँ इतना एडवांस? कहीं पे भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, कितने भी पेड कोर्स देख लो, कितने भी फ्री कोर्स देख लो, पाइथन के अंदर लिटरली पाइथन के अंदर स्पेसिफिक कोई इतने मैनर में, कोई इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इतने परफेक्ट तरीके में या इतने नॉलेजेबल तरीके में कोई नहीं समझाने वाला. Okay, and moving after that, we are starting with our next question, which is linked list cycle, which is lead code 141. सिंपल सा क्वेश्चन है. वंस अगेन द प्रोसीजर वुड बी द सेम. प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज करना, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की. आई एम नॉट टेलिंग वंस अगेन कि आपसे हो जाएगा या इजी है या हार्ड है, उसको वो छोड़ दो, ये भूल जाओ. ये इजी हार्ड मैं आपको बता भी नहीं रहा ये कौन सा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल है, इजी लेवल है, हार्ड लेवल है. मेक श्योर आप एक बार प्लीज इसको अटेम्प्ट करना. ओके, सो क्वेश्चन सेज कि अगर एक लिंक लिस्ट आपको दिया जाए, विच इज बेसिकली एक हेड अगर आपको दिया जाए, यू जस्ट नीड टू टेल मी कि इस लिंक लिस्ट में कोई साइकिल इन्वॉल्व है या नहीं. एंड इफ इट इज इन्वॉल्व, रिटर्न ट्रू. अगर कोई साइकिल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फ्रॉम हियर 5 के बाद 9, 9 के बाद 1, 1 के बाद 7, 6, 4, 9, 2, 8, 1. कहने से एक बार 1 वापस मेरे पास आ चुका है. सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो साइकिल इन्वॉल्व है. कहाँ इन्वॉल्व है वो मेरे को नहीं बताना, बट येस साइकिल इन्वॉल्व है. एंड इफ देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, ऑब्वियसली 1 के बाद मैं वापस 7, 6, 4, 9, 2, 8 वापस 1 पे जाऊंगा. तो यस ये इन्फिनेटली घूमता रहेगा. इन्फिनेटली इसलिए घूमता रहेगा क्योंकि देयर इज अ साइकिल. एंड देयर इज अ साइकिल. So yes, इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू एंड रिटर्न ट्रू. सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी समथिंग लाइक दिस कि yes आप एड कर रहे हो, करते 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 अगर कोई साइकिल नहीं मिल रहा आपको, तो डेट मीन्स यहाँ पे कोई साइकिल इन्वॉल्व नहीं है. तो जस्ट रिटर्न नन, नन नहीं, रिटर्न फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व इन दिस. सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन की क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं. प्लीज मेक श्योर वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो. वील स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. सो स्टार्टिंग विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, एक चीज तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए यार. अगर मैं एक बार आइट्रेट कर रहा हूँ ऐसे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, एंड अगर ये वाला नोड, सेम एड्रेस वाला नोड मेरे को वापस अपीयर होता है, अगर ये वापस अपीयर होता है दैट मीन्स फॉर श्योर देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व. तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, आपके पास लिस्ट है, आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास सेट है और आपके पास टपल है. तो अगर आपसे एक सिंपल चीज़ पूछूं, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यू स्टोर करे और मेरे को O1 में फाइंड करके दे कि क्या कुछ उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं है. तो वी ऑल नो इन ऑपरेटर कि भाई कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, वो डिक्शनरी और सेट आपको O1 में करके देता है. ठीक है, लिस्ट में अगर आप इन ऑपरेटर लगाते हो कि क्या कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो इट टेक्स O ऑफ एन. सो फर्स्ट बात आती है डिक्शनरी और सेट है. ओके परफेक्ट. फिर बात आती है कि क्या मेरे को ऑर्डर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत है, मेरे को बस चेक करना है ना कि क्या कोई एलिमेंट मेरे को अपीयर हो चुका है या अपीयर नहीं हुआ. सो कैन आई से आई कैन यूज़ अ सेट इन दिस. तो आप बोलोगे सेट कैसे यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है. आई जस्ट मेक अ सेट हियर, एक सेट बना देता हूँ. यू कैन से माई सेट. आई स्टार्ट बाय आइटरेटिंग दिस. मेरे पास टेम्प आया, जैसे मेरे पास टेम्प आया आई जस्ट चेक कि क्या ये 5, याद रखना डोंट चेक फॉर दी वैल्यू, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपको सब ये 5 5 5 5 5 दे दे. अगर आप वैल्यू चेक करने बैठोगे या ये तो सब 5 5 5 है, इसका मतलब क्या लूप्ड है? नहीं. तो आपको क्या स्टोर करना है, आपको चेक करना है क्या ये नोड है या नहीं है. तो आपको चेक करना है ये क्या 5 वाला नोड, इसका कोई एड्रेस होगा, क्या ये मेरे को कहीं पे दिख चुका है, क्या मेरे को कोई सेट पे दिख चुका है या नहीं. ये नहीं दिखा. तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले कैन आई सेव 5 एज अ नोड. नोड स्टोर करना है सेट के अंदर. ठीक है, स्टोर कर देता हूँ. एंड टेम्प की वैल्यू क्या करूँगा, आगे बढ़ा देते हैं 9. नेक्स्ट 9 आया, पहले चेक करूँगा क्या 9 वाला नोड, याद रखना 9 उस एड्रेस वाला नोड मेरे को इन्वॉल्व कहीं पे दिख चुका है. नहीं यार, अभी तक तो कहीं दिखा नहीं. इसका मतलब पहली बार आया है और पहली बार आया है, तो आई कैन जस्ट अपेंड 9 इन दिस एंड टेम्प की वैल्यू आगे. एंड इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, टेम्प की वैल्यू ये एक बार मैं 6 तक ले जाता हूँ फटाफट. 1 नहीं था, 1 ऐड किया. 7 नहीं है, 7 ऐड किया. 6 नहीं है, 6 ऐड किया. जैसे एक बार मैं ये 1 पे आता हूँ, आपसे सिंपल चीज़ पूछूंगा क्या ये 1 इसके अंदर है.
डोंट टेल येस। आप बोलोगे सर ये 1 है, नहीं यार, इसका एड्रेस अलग है, याद रखना, दिस इज नॉट द सेम नोड। इसलिए आई टोल्ड यू कि डोंट स्टोर वैल्यूज, यू स्टोर द नोड्स। सो क्या ये नोड और ये नोड ये सेम है? नहीं, अलग है। और अलग है इसका मतलब ये मेरे को पहली बार अपीयर हुआ है, एंड अगर पहली बार अपीयर हुआ है आई जस्ट ऐड 1 हियर। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, टेम्प की वैल्यू 9 2 8, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। सो 9 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया। एंड नाउ इफ आई अगेन गो टू नेक्स्ट, मेरे पास ये 1 आया, आई जस्ट चेक क्या ये मेरे को अपीयर हो चुका है? हाँ यार, ये तो अपीयर हो चुका है। एंड अगर ये अपीयर हो चुका है इसका मतलब मैं वापस इसके पास आ चुका हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई साइकिल इन्वॉल्व है। एंड इफ देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, जस्ट रिटर्न ट्रू, एज सिंपल एज दिस। So yes, we can solve this our question using a set. So let's see how we can actually solve this. Like literally बहुत ही simple है. Okay, first of all, temp आपका start होगा यहाँ से. So एक temp नाम का variable बना देते हैं. So can I just say temp is equal to head. एक my set नाम का variable. So my set is equal to a blank set. Set ऐसे बनाते हैं, याद रखना. Okay, let's start. एक loop चलता रहेगा. जब तक लूप कब तक चलता रहना चाहिए? जब तक टेम्प की वैल्यू नन ना हो जाए, क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपकी टेम्प की वैल्यू नन हो जाएगी। एंड इतना तो आइडिया लग गया, अगर टेम्प की वैल्यू नन हो जाए, मैं आखिरी में पहुंच चुका हूँ, नन पे पहुंच चुका हूँ, इसका मतलब फॉर श्योर देयर इज नो लूप। तब हम रिटर्न क्या कर देंगे? फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट यस, कोई उसका बाद में देख लेंगे हम। कहने से वाइल टेम्प इज नॉट नन, जब तक नन नहीं है, सबसे पहला स्टेप, जो भी आपके पास टेम्प आ रहा है जस्ट चेक क्या ये मैंने सेट में देख चुका हूं। तो कहने से इफ टेम्प, याद रखना टेम्प की वैल्यू नहीं, टेम्प का डेटा नहीं, सिर्फ टेम्प दैट इज नोड या ऑब्जेक्ट। इफ टेम्प इन माय सेट, अगर वो मेरे को सेट के अंदर मिल चुका है, दैट मीन्स देयर इज अ साइकिल, जस्ट रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? माय सेट में विल जस्ट ऐड, क्या ऐड करेंगे? टेम्प ऐड कर देंगे, नॉट टेम्प की वैल्यू। सो टेम्प आपका जो नोड है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट टेम्प की वैल्यू इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प आपका ये अगला बढ़ जाएगा, चेक करेगा 9 इसके अंदर है, अगर नहीं होगा तो ऐड कर देगा एंड टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट, एंड जैसे आपको मिल जाए रिटर्न ट्रू। एंड वी ऑल नो अगर आपका टेम्प की वैल्यू नन हो जाए तभी जाके वाइल लूप स्टॉप होगा, इसका मतलब वहाँ पे कोई साइकिल इन्वॉल्व नहीं है। सो रिटर्न फॉल्स। सो दिस वॉज द सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस, मैं एक एक करके सबको एक बार आइटरेट तो करूंगा ही करूंगा, चाहे वर्स्ट केस हो या कुछ भी केस हो, पूरा आइटरेट तो एक बार होने ही वाला है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, दैट इज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नोड्स। यू कैन आर्ग्यू विद मी कि टेम्प इन माई सेट कि क्या सेट के अंदर है या नहीं, ऑन एन एवरेज इट टेक्स O1। सो इसके लिए इसको मैं गिना रहा हूँ O1। माई सेट में कोई एलिमेंट सेट में ऐड करना इज ऑल्सो O1, टेम्प की वैल्यू नेक्स्ट करना इज ऑल्सो O1। सो डेट इज वाई मेरा बस एक वाइल लूप चल रहा है, एंड वाइल लूप आपका O ऑफ n चलेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस केस में सारे के सारे नोड्स आपके सेट के अंदर आने ही वाले हैं, तो सेट का साइज कितना होगा? दैट वुड बी अगेन सेम एज नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट। तो यस, दिस वाज द सॉल्यूशन यू कैन डू। वंस अगेन इफ यू डू दिस, आप बोलोगे इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। O ऑफ n एक ना एक बार तो आइटरेट करना ही पड़ेगा यार सबको। इंटरव्यू बोलेगा ऑप्टिमाइज दिस, तब आपके दिमाग में आना चाहिए O1 में करना पड़ेगा मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1, मतलब विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस आई नीड टू डू दिस। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस अवर, या हाउ वी कैन डू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस। ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक गेम खेलते हैं। गेम ये है कि यार ये ट्रैक है, रनिंग ट्रैक होता है ना जो सर्कल ओलंपिक्स में भागते हैं, वो है। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट ना चेक पॉइंट्स है। ओके, वंस अगेन जो यहाँ पे P1 है, पर्सन 1, ये स्लो भागता है, पर्सन जो 2 है उसके डबल की स्पीड पे भागता है। तो ठीक है, एक बार इसको भगाने की ट्राई करते हैं। मैं एक चीज़ पूछूंगा, मेरे को बताना कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, पर्सन 1 1 यूनिट भागा, पर्सन 2 ऑब्वियसली 2 यूनिट भागेगा, 1 2, वापस पर्सन 1 1 यूनिट भागा, पर्सन 2 1 2 यूनिट भागा, परफेक्ट। इफ आई विल आस्क यू, क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है जो पर्सन 2 जाओ डबल की स्पीड पे भाग रहा है, वो एक ना एक टाइम आके पर्सन 1 को पकड़ ले? क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। चेक करते हैं। पर्सन 1 1 यूनिट, पर्सन 2 1 2 यूनिट,
पर्सन 1 1 यूनिट, पर्सन 2 1 2 यूनिट, पर्सन 1 1, पर्सन 2 1 2, पर्सन 1 1, पर्सन 2 1 2 एंड पर्सन 1 1, पर्सन 2 1 2। ये जाके मेरे को मिल चुके हैं। हाँ, इस केस में यहाँ पे मिल रहे, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे मिल रहे, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे मिले, कहीं पे भी मिल सकते हैं, पर इतना फॉर श्योर है मिलेंगे जरूर। एंड अगर ये लोग मिल रहे हैं, कैन यू फॉर श्योर से ये तभी मिल पा रही है क्योंकि ये साइकिल है, ये एक लूप इन्वॉल्व है। खुद दिमाग लगाओ, अगर ये लूप होता ही नहीं, अगर एक सिंगल ट्रैक होता तो क्या ये कभी मिल पाते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता, कॉमन सेंस है। तो कहना ही से अगर मैं कुछ 2 पॉइंटर लगाऊं एंड अगर वो लूप में होंगे, मान के चलो अगर लूप में होंगे, तो क्या वो एक दूसरे को मिलने वाले? यस, फॉर श्योर उन्हें मिलेंगे। एंड अगर वो मिलेंगे, आई कैन परफेक्टली से यस, अ साइकिल इज इन्वॉल्व्ड। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस इन दैट। सो यहाँ पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये कहता है कि 2 पॉइंटर लेंगे। ऑब्वियसली इसको हम कहेंगे टोटॉइज एंड हेयर अप्रोच, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक रहेगा आपका स्लो पॉइंटर, एक रहेगा आपका फास्ट पॉइंटर। कीप ऑन डूइंग दिस। स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। एंड एज आई कैन सी ये लोग लूप में आ चुके हैं, आपको पता है, आपको दिख रहा है, पर ठीक है, नो वरीज, लूप चलाते जाओ, देखते जाओ क्या होने वाला है। स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2 एंड स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2। एंड कैन आई से अगर ये लोग मिल रहे हैं तो फॉर श्योर देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था, अगर ये सिंगल होता तो ये मिल पाते। क्योंकि फास्ट पॉइंटर दो की स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एक साइकिल इन्वॉल्व है। एंड इफ द साइकिल इज इन्वॉल्व, जस्ट रिटर्न ट्रू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। और इसके अंदर एक डाउट आपको आ रहा होगा, बताऊंगा क्या डाउट है। डाउट ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि सर व्हाट इज दिस पॉसिबल कि स्लो पॉइंटर यहाँ पे हो, ठीक है, एंड फास्ट पॉइंटर गलती से उसको 1 2 करके ओवरटेक कर ले? क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे हाँ यार ये पॉसिबल तो है, क्योंकि मान के चलो सर स्लो पॉइंटर यहाँ पे है, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे हुआ, ये फास्ट पॉइंटर 1 2 करके उसको ओवरटेक कर लिया, ये तो कभी फिर मिल ही नहीं पाए। ऐसा कोई भी पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, समझा देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्लो पॉइंटर ये, फास्ट पॉइंटर ये, स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। याद रखना ये लोग ना अभी सर्कल में आ चुके हैं, साइकिल में आ चुके हैं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ओके, इफ आई आस्क यू फास्ट पॉइंटर, मेरे को फॉर श्योर पता है फास्ट पॉइंटर ऐसे करते 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 इसको पकड़ने वाला है, इतना मेरे को श्योर है। एक बार डिस्टेंस देखो कितना है इसके बीच में। ओके, 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस है। ओके, तो स्लो फास्ट पॉइंटर को अगर स्लो पॉइंटर को पकड़ना है तो अभी 5 का डिस्टेंस है, ठीक है। स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे। अब देखो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 का डिस्टेंस है। तो फास्ट पॉइंटर अगर स्लो पॉइंटर को पकड़ेगा, अब 4 का डिस्टेंस है, क्यों कम हो रहा है? अरे बट ऑब्वियस, स्लो पॉइंटर सिर्फ 1 ही आगे बढ़ रहा है, फास्ट पॉइंटर 2 आगे बढ़ रहे हैं। एक और देख लो, स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, कितने का डिस्टेंस है? 1 2 3 का डिस्टेंस। फिर वापस स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, कितने का डिस्टेंस? 1 2 का डिस्टेंस। वापस स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1 2 आगे, कितने का डिस्टेंस? 1 का डिस्टेंस। एंड फॉर श्योर जब स्लो पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 1 2 पे पहुंचेगा, कितने का डिस्टेंस? 0 का डिस्टेंस। सो देयर इज नो वे, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि फास्ट पॉइंटर ऐसे बाय चांस से ओवरटेक कर ले, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस वाज द इंट्यूशन। आई होप यू समझ में आ चुके कि क्या है क्या नहीं है। द कोड फॉर इज सिंपली बहुत ही सिंपल है। स्लो बाय डिफॉल्ट हेड पे जाएगा, फास्ट भी बाय डिफॉल्ट हेड। तो कहने से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर इज समथिंग हियर। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। याद रखना ये कब तक चलता रहेगा? जब तक वाइल फास्ट का नेक्स्ट, या फास्ट इज नॉट नन, while fast is not none and fast का next is not none। मैं समझाऊंगा क्यों ये कब तक चलता रहना चाहिए? जब तक फास्ट इज नॉट नन एंड फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट नन। बताऊंगा, टेंशन ना लो। पर ठीक है, अगर ऐसा है तो स्लो पॉइंटर आपका 1 आगे बढ़ेगा, सो स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो आपका ये स्लो पॉइंटर 1 आगे बढ़ा, स्लो पॉइंटर 1 आगे बढ़ा,
फास्ट पॉइंटर 1-2 आगे बढ़ा। एंड वी ऑल नो कभी भी बाय चांस इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो जाए, अगर वो दोनों सेम नोड हो जाए, आई नो मेरे को मिल चुका है, सो जस्ट रिटर्न ट्रू। ओके, एंड वी ऑल नो अगर कभी वाइल लूप आपका स्टॉप हो गया या कभी भी कोई भी नन हो जाए, फास्ट नन हो जाए, फास्ट का नेक्स्ट नन हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, रिटर्न फॉल्स। एंड बस आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, वाइल फास्ट इज नॉट नन या फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट नन, ये समझा देता हूँ क्यों। सो फॉर एग्जाम्पल स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यहाँ पे, स्लो पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, फास्ट पॉइंटर 1-2 आगे बढ़ेगा। क्या फास्ट नन है? नहीं भाई, फास्ट नन नहीं है। क्या फास्ट का नेक्स्ट नन है? नहीं भाई, फास्ट का नेक्स्ट भी नन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, स्लो पॉइंटर 1 आगे, फास्ट पॉइंटर 1-2 आगे। एंड अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी होती, फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट नन, देखो क्या गलती आती। क्या फास्ट इज नॉट नन? हाँ भाई, फास्ट नन नहीं है। एंड इफ यू ट्राई टू गो इनटू लूप, मेरे को बताओ फास्ट का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कुछ है? देखना, फास्ट का नेक्स्ट इज नन एंड नन डॉट नेक्स्ट कुछ होता है क्या? नन के पास कोई एट्रीब्यूट होता है डॉट नेक्स्ट? नहीं ना, आपका एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम ही स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि एटलीस्ट फास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी होना चाहिए। एंड यू कैन सी, क्या फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट नन? नहीं यार, ये तो नन है, और अगर नन है तब जाके आप लूप स्टॉप करो। सो दैट इज वाई आप मैंने ये कंडीशन लिखी है। आप सिंगल अगर आप ये कंडीशन लिखोगे आपको एरर देगा, एंड मैं आपको रीजन बता दिए क्यों एरर देगा। सो आई होप समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, सॉर्ट ऑफ O ऑफ n नहीं है, आप आइटरेट करके देख लेना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन O ऑफ 1, कॉन्स्टेंट स्पेस में किया है, यू आर जस्ट टेकिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, नथिंग मोर देन दैट। सो आई होप समझ में आए कि कैसे करना है कैसे नहीं। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ लेट मी नो कैसे समझा रहा हूँ कैसे नहीं समझा रहा, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ फीडबैक चाहिए, प्लीज़ 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 लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।